हम स्टूडेंट, आइए आज हम लोग अच्छी तरह से ब्लड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ब्लड जो रक्त होता है, इसकी खोज किसने किया था? तो आप लोग जानेंगे, पहले से जानते होंगे कि विलियम हार्वे ने किया था। अब ये देखिए, जो ब्लड होता है ये एक प्रकृति का दिया हुआ एक द्रव होता है। चलिए देखिए, प्राकृतिक कोलाइड होता है अर्थात ये गाढ़ा होता है। यदि बात करेंगे, ये रक्त जो होता है हमारे शरीर के कुल भार का 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7% होता है। अर्थात ये स्वाद में कैसा होता है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं स्वाद में यह क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। देखते हैं कि रक्त जो ब्लड होता है, छोटे पर हम लोग थे तो हाथ होत कट जाता था, तो उससे क्या करते थे हम लोग? कहते थे कि मुंह में ऐसे चूसते थे ताकि वो ब्लड पुनः जाकर क्या हो जाए, उसी स्थान पर जम जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अब देखेंगे, ये संयोजी ऊतक का बना होता है, क्योंकि देखिए पूरे संयोजी ऊतक जो होता है पूरे शरीर को जोड़े रहता है, जिस कारण से ब्लड जो होता है यह संयोजी ऊतक का होता है। अब ये देखिए, इसका पीएच जो मान होता है 7.8 होता है। पीएच जो मान होता है ये क्या होता है? 7.8 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की जो संख्या, ब्लड जो होता है वो 5 से 6 लीटर में होता है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। अब ये कहिए कि कैसे होता है? तो देखिए, ये मान लेते हैं कि महिलाओं से क्या करती हैं, महिलाएं जो होती हैं, अब ये शादी वादी होता है तो उसमें आदान प्रदान हो जाता है, ये प्राकृतिक देन है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए, जो ब्लड होता है ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जितने पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जितने होते हैं सब को क्या करता है कि स्थानांतरित करने का कार्य करता है ब्लड। अब यहाँ पर समझेंगे कि जो ब्लड होता है वो भ्रूण अवस्था में, या जो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग कहेंगे मीसोडर्म में, मीसोडर्म में होता है। लेकिन यही पूछ दिया जाएगा कि वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग जानते हैं अस्थिमज्जा में, अस्थिमज्जा में। रक्त की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। अब इसमें देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है ब्लड में? तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 180 से लेकर 200 ग्राम तक होती है। 180 से लेकर के 200 ग्राम तक होती है। अब ब्लड को हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए देखिए, ब्लड जो होता है इसको दो भागों में किए। तो देखिए, पहला जो लिक्विड फॉर्म में, जो द्रव अवस्था में था उसे लिक्विड फॉर्म बोलते हैं, और जो सॉलिड अवस्था में, कड़ी अवस्था में हुआ करता था उसे सॉलिड फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा होता है। वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये देखिए, पूरे रक्त का 60% होता है। पूरे रक्त का 60% कौन होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो 40, रक्त का पूरा 40% होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रुधिराणु कहेंगे। क्या कहेंगे? रुधिराणु। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लिक्विड फॉर्म जो हुआ करता था प्लाज्मा, वो पूरे शरीर का कितना? 60%। इसमें देखिए, प्लाज्मा जो होता है पूरे शरीर का, पूरे रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें देखिए अपने आप में जो होता है प्लाज्मा 100% ले लेते हैं। 100% में यहाँ पर 90% देखेंगे तो जल होता है, जल का बना होता है, जल का। इसमें 10% जो होता है ये इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन जो होती है दो होती है, फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन होती है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्त को जमाना, रक्त को जमाना, रक्त को जमाना। रक्त को जमाने में, जमने में, जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं हमारा अंग कट जाता है तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। उसका मुख्य जमने का मुख्य रूप से जो प्रोटीन है यह फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का ही देन है। यदि ये मान लेते हैं कि हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम होगी तो रक्त का बहाव तेजी से रहेगा, वो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? रक्त अधिक मात्रा में गिरने के कारण वो मृत्यु हो जाती है। अब चलिए ये देखते हैं कि जो 40% होता है, ये सॉलिड जो फॉर्म है ये 40% होता है। तो 40% में क्या क्या होता है? चलिए देखिए, आरबीसी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। और देखिए, इसका वैज्ञानिक जो नाम है एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है। अब ये देखिए, एरिथ्रोस आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे फेरस आयरन होता है, आयरन। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है आयरन? तो देखिए, पालक जो होता है पालक में पाया जाता है। भतुआ आप लोग देखे होंगे, भतुआ, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पाया जाता है। अब ये क्या करता है? तो देखिए, ये जो होता है रक्त में,
जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि रक्त में ऑक्सीजन और CO2 को परिवहन करने में मदद करता है। CO2 और ऑक्सीजन और CO2 को परिवहन करने में क्या करता है, सहायता करता है। अब देखिए WBC जो होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। ये बीमारियों से रक्षा करने का कार्य करता है, बीमारियों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है, तो आप लोग कहेंगे WBC। अब यहाँ पर देखेंगे प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक जो नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। तो इसका कार्य की बात करेंगे तो ये भी रक्त को जमने में सहायता करता है, को जमने में सहायता करता है। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब ये हम लोग आगे कल की क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।